दोस्तों, कभी सोचा है तुम अपनी जिंदगी का कितना हिस्सा दूसरों में लगा चुके हो? किसी की उम्मीदें पूरी करने में, किसी की पसंद बनने में, किसी की दुनिया संवारने में। लेकिन एक पल के लिए रुककर खुद से पूछो, आखिरी बार तुमने खुद में कब निवेश किया था? वो किताब जो तुम पढ़ना चाहते थे, अधूरी पड़ी है। वो सपना जिसे तुमने टाल दिया, अब बस सोच में रह गया है। और वो कल से शुरू करूंगा, शायद अब कभी नहीं आता। सच ये है, हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के सपनों को सच करने में लगा देते हैं, पर अपने सपनों के लिए वक्त ही नहीं निकालते। लेकिन आज मैं तुम्हें उस यात्रा पर ले चलूंगा जहां तुम सीखोगे, अपने अंदर निवेश करना ही सबसे बड़ा निवेश है। क्योंकि जब तुम खुद को बदलते हो, तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ बदल जाती है। तो तैयार हो जाओ, ये कोई साधारण वीडियो नहीं, ये है तुम्हारे नए अवतार की शुरुआत। यह है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, एक ऐसी बुक जो तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमेशा तुम खुद हो। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो। क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, तुम्हारा सबसे बड़ा निवेश, तुम खुद। कभी बैठकर सोचा है, हम जिंदगी में सबसे ज्यादा मेहनत किस चीज के लिए करते हैं? पैसे के लिए, नौकरी के लिए, नाम या शोहरत के लिए? पर एक बात बताओ, कब आखिरी बार तुमने अपने आप में निवेश किया था? अपने मन, अपनी सोच, अपने सपनों में। हम हर साल अपना मोबाइल अपग्रेड करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, नए जूते लेते हैं, लेकिन खुद को अपग्रेड करने की बात आती है तो कहते हैं अभी टाइम नहीं है। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि सच ये है, दुनिया की सबसे कीमती चीज तुम खुद हो। बचपन से हमें सिखाया गया, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी करो और जिंदगी बन जाएगी। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि खुद को कैसे समझो, खुद को कैसे संवारो। हमने पैसे कमाना सीखा, लेकिन आत्मविश्वास बनाना नहीं। हमने डिग्रियां हासिल की, पर खुद से जुड़ना भूल गए। और एक दिन जब हम थोड़ा रुकते हैं तो पाते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, पर अंदर से खालीपन है। अरुण एक आम इंसान था। हर सुबह वो अलार्म की आवाज से नहीं, जिम्मेदारियों के बोझ से उठता था। माता पिता चाहते थे वो सुरक्षित नौकरी करे, बॉस चाहता था वो और मेहनत करे, दोस्त चाहते थे वो हमेशा सफल दिखे। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा, अरुण तुम खुश हो? वो सबके लिए दौड़ता रहा, पर खुद से दूर चला गया। एक शाम जब वो दफ्तर से लौटते हुए कार में बैठा था, थकान इतनी थी कि वो आईने में खुद को देख भी नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद उसने धीरे से कहा, आखिर मैं अपने लिए क्या कर रहा हूं? वो सवाल उसके जीवन का पहला निवेश था। अरुण ने कोई बड़ा कोर्स नहीं ज्वाइन किया, ना ही किसी गुरु के पास गया। उसने बस हर सुबह अपने लिए 10 मिनट निकालने का फैसला किया। ना मोबाइल, ना टीवी, ना शोर, बस शांति। पहले दिन अजीब लगा, दूसरे दिन थोड़ी बेचैनी हुई, पर धीरे धीरे वही 10 मिनट उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। वो अपने मन की बातें सुनने लगा, अपने विचारों को समझने लगा, और यहीं से शुरुआत हुई सेल्फ इन्वेस्टमेंट की। हम जब पैसे लगाते हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो बढ़ेंगे। ठीक उसी तरह जब तुम समय, ध्यान और ऊर्जा अपने ऊपर लगाते हो तो तुम्हारा व्यक्तित्व बढ़ता है, तुम्हारा आत्मविश्वास खिलता है। ये ऐसा निवेश है जिसे कोई चुरा नहीं सकता, जिसे कोई मंदी खत्म नहीं कर सकती। तुम जितना खुद पर ध्यान दोगे, उतना ही दुनिया तुम्हें समझने लगेगी। हम में से ज्यादातर लोग थके हुए नहीं हैं क्योंकि हमने ज्यादा काम किया, बल्कि इसलिए थके हैं क्योंकि हमने अपने दिल की नहीं सुनी। हम वो जिंदगी जी रहे हैं जो किसी और ने हमारे लिए तय की थी। हर दिन दूसरों को खुश करने की कोशिश में हम खुद से दूर होते जा रहे हैं। पर याद रखो, जब तुम खुद से रिश्ता तोड़ लेते हो तो दुनिया के सारे रिश्ते बेअसर हो जाते हैं। क्योंकि जो खुद से प्यार नहीं करता, वो किसी और से क्या उम्मीद करेगा? लोग सोचते हैं सफलता मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा नाम। पर सच्ची सफलता वो है जब तुम्हें अपने अंदर शांति महसूस हो, जब तुम मुस्कुराओ बिना वजह, जब तुम्हारा मन कहे हाँ
मैं सही रास्ते पर हूं। और ये तभी होता है जब तुम अपने अंदर निवेश करना शुरू करते हो। किताबें पढ़ो, खुद से बातें करो, नए कौशल सीखो और अपने मन को समय दो। क्योंकि याद रखो, तुम वही आकर्षित करते हो जो तुम बन जाते हो। अगर तुम मजबूत बनोगे तो जिंदगी खुद मजबूत हो जाएगी। 3 कदम आत्मनिवेश की शुरुआत। 1 मिनट मन के लिए समय, हर दिन कुछ प्रेरणादायक पढ़ो या लिखो। 2 शरीर के लिए ध्यान, थोड़ी कसरत, थोड़ा टहलना, थोड़ा सांस लेना। 3 आत्मा के लिए शांति, हर दिन कुछ मिनट चुप रहो, खुद को महसूस करो। सिर्फ 30 मिनट रोज, 30 दिन तक करो और देखो फर्क। धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास, ध्यान और ऊर्जा बदलने लगेगी। यही असली कंपाउंड इंटरेस्ट है। हर दिन छोटा निवेश जो जिंदगी भर बड़ा लाभ देता है। कल्पना करो, अगर हर दिन तुम बस 1% बेहतर बनो, थोड़ा ज्यादा सीखो, थोड़ा ज्यादा समझो, थोड़ा ज्यादा मुस्कुराओ, साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर इंसान बन जाओगे। ये कोई जादू नहीं, ये गणित है। कंसिस्टेंसी प्लस सेल्फ लव टेंसिंग ग्रोथ। कुछ महीनों बाद अरुण बदल चुका था। अब वो किसी को साबित करने नहीं जाता था, अब वो बस अपने आप को सुधारने में लगा रहता था। वो पहले जैसा ही इंसान था, लेकिन अब भीतर से शांत था। लोग कहते, अरुण तुम बदल गए हो। वो मुस्कुराकर कहता, नहीं, अब मैं वही बन गया हूं जो मैं हमेशा से था। दोस्त, जिंदगी तुम्हारी है, किसी और की अपेक्षाओं की नहीं। दुनिया को खुश करने में अपनी आत्मा को मत खो दो। हर दिन अपने लिए थोड़ा समय निकालो, थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा प्यार दो। क्योंकि जब तुम बढ़ते हो तब दुनिया खुद तुम्हारे साथ बढ़ती है। और एक दिन जब पीछे मुड़कर देखोगे तो समझोगे, सबसे बेहतरीन निवेश तुम्हारा बैंक अकाउंट नहीं था, बल्कि तुम्हारा स्वयं था। तो आज से तय करो, मैं खुद में निवेश करूंगा। कमेंट में लिखो, मैं अपने आप में निवेश करने जा रहा हूं। अध्याय 2, समय, तुम्हारी असली पूंजी। कहा जाता है, समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन अगर गहराई से देखो तो बात इससे भी बड़ी है। समय किसी का नहीं होता जब तक तुम उसे अपना नहीं बनाते। हर इंसान को हर दिन 24 घंटे मिलते हैं, ना ज्यादा ना कम। फिर भी कुछ लोग उस 24 घंटे में अपनी जिंदगी बदल देते हैं और कुछ लोग उस 24 घंटे में बस शिकायतें इकट्ठा करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि फर्क इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात में है कि तुम उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हो। पिछले अध्याय के बाद अरुण अब थोड़ा बदल चुका था। वो अब हर सुबह 10 मिनट अपने लिए निकालता था, खुद से बात करता था, किताबें पढ़ता था और धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज पैसा नहीं बल्कि समय है। पहले वो हर सुबह भागता था, काम के लिए, ट्रैफिक के लिए, डेडलाइन के लिए, पर अब वो रुककर सोचता था, मैं ये सब क्यों कर रहा हूं। उसने महसूस किया वो अपने सपनों के लिए नहीं बल्कि दूसरों की उम्मीदों के लिए भाग रहा था। और जब उसने अपने समय की कीमत समझी, तब से उसने एक नियम बना लिया, जो मेरे समय का सम्मान नहीं करता, मैं उसे अपना समय नहीं दूंगा। कल्पना करो कि तुम्हारे पास एक बैंक अकाउंट है जहां हर सुबह तुम्हें 400 रुपए मिलते हैं, पर शर्त यह है, दिन खत्म होते ही वो पैसे गायब हो जाते हैं। तो तुम क्या करोगे? हर पैसा समझदारी से खर्च करोगे, है ना? अब सोचो, हर दिन तुम्हें 400 सेकंड मिलते हैं, पर हम उनका कितना हिस्सा जीते हैं और कितना गंवाते हैं। जरा ध्यान दो, हर 5 मिनट और की स्क्रॉलिंग, हर चलो कल से शुरू करेंगे वाला टालना, यही वो पल हैं जो तुम्हारे सपनों को चुपचाप मिटा देते हैं। हम अक्सर कहते हैं, समय कहाँ चला गया, लेकिन सच्चाई ये है कि समय कहीं नहीं गया, हम खुद उससे दूर चले गए। हमारा ध्यान बिखर गया है सोशल मीडिया की नोटिफिकेशन में, लोगों की राय में और अनावश्यक शोर में। जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी यही है जब तुम अपना समय दूसरों की आदतों में खो देते हो और फिर कहते हो, मुझे मौका नहीं मिला। मौका तो था, बस तुमने उसे स्क्रॉल में घुमा दिया। अरुण ने एक आदत शुरू की। हर रात सोने से पहले वो एक सवाल खुद से पूछता, आज मैंने अपना समय कहाँ लगाया? शुरुआत में जवाब दर्दनाक था। कभी उसने कहा, आज मैं बस थक गया, कभी आज कुछ खास नहीं किया। पर धीरे धीरे उसने दिन की दिशा बदलनी शुरू की। अब वो हर दिन के लिए एक इरादा तय करता, छोटा लेकिन साफ, जैसे आज मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा,
आज मैं सिर्फ एक नया विचार सीखूंगा। आज मैं अपने परिवार के साथ समय बिताऊंगा। और धीरे धीरे ये छोटे इरादे उसकी जिंदगी की नई दिशा बन गए। हर सुबह तुम्हारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक जिसमें तुम पुराने आदतों के गुलाम बनकर जीते हो, दूसरा जिसमें तुम एक नया कदम उठाते हो। तुम तय करते हो क्या तुम्हारा दिन बस बीतेगा या बनेगा, क्योंकि दिन अपने आप नहीं बदलते, उन्हें तुम बदलते हो। कभी कभी हमें लगता है कि अब भी तो बहुत समय है, लेकिन यकीन मानो एक दिन वो बहुत समय एक अंतिम दिन बन जाता है। इसलिए जो करना है, जो बनना है, उसकी शुरुआत अभी करो। 3 मंत्र। समय को सोना बनाओ। फर्स्ट, सुबह की शुरुआत अपने साथ करो। मोबाइल मत उठाओ, खुद को उठाओ। थोड़ा पढ़ो, थोड़ा सोचो, थोड़ा शांति से बैठो। सेकंड, हर घंटे एक विराम लो। 2 मिनट आंखें बंद करके सांस लो। ये छोटा सा विराम तुम्हारी ऊर्जा को रीसेट कर देता है। थर्ड, रात को समीक्षा करो। दिन भर में क्या सीखा, क्या महसूस किया, लिखो। हर दिन की समीक्षा हर हफ्ते को बेहतर बनाती है। लोग कहते हैं समय पैसा है, पर असल में समय उससे कहीं ज्यादा है। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी नहीं लौटता। इसलिए इसे वहां खर्च करो जहां तुम्हारी आत्मा मुस्कुराए। उन चीजों पर लगाओ जो तुम्हें भीतर से समृद्ध बनाए, सीखने में, बढ़ने में या दूसरों को प्रेरित करने में। 6 महीने बाद अरुण अब वही आदमी नहीं था। वो अब हर दिन को एक उपहार की तरह देखता था। उसने अपने जीवन की गति धीमी की, पर अर्थ गहरा कर लिया। वो अब जल्दबाजी में नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि हर चीज अपने समय पर खिलती है। वो मुस्कुराता था, क्योंकि अब वो हर पल को महसूस करता था, जीता था। दोस्त, याद रखो, जिस चीज पर तुम अपना समय लगाते हो वही तुम्हारी जिंदगी बन जाती है। अगर तुम शिकायतों में समय लगाओगे, जिंदगी शिकायत बन जाएगी। अगर तुम सपनों में समय लगाओगे, जिंदगी सपना बन जाएगी। तो सोचो, आज का 1 घंटा तुम किस पर खर्च कर रहे हो? हर हाँ किसी एक चीज के लिए, किसी और ना के बराबर है। इसलिए सोच समझकर हाँ कहना सीखो। कभी किसी ने सही कहा था, अगर तुम समय की कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हें बेकार कर देगा। तो आज से एक संकल्प लो कि हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ अपने विकास के लिए होगा, चाहे वो 10 मिनट पढ़ने के हों या 15 मिनट ध्यान के, क्योंकि वही पल कल तुम्हारा भविष्य बनाएंगे। अध्याय 3, ऊर्जा। तुम्हारा छुपा हुआ धन कभी गौर किया है? कुछ लोग एक ही दिन में इतना कर लेते हैं कि देखकर हैरानी होती है, जबकि कुछ लोग पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, फिर भी कुछ नहीं बदलता। फर्क समय का नहीं होता, ऊर्जा का होता है। समय सबके पास बराबर है, पर ऊर्जा नहीं। समय तो तुम्हारे पास है, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर ऊर्जा नहीं तो वो समय बेकार है। हम अक्सर कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, पर सच ये है मेरे पास ताकत नहीं है। क्योंकि जब मन थका हुआ हो, जब दिल बोझिल हो, जब सोच उलझी हुई हो, तो 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। लेकिन जब ऊर्जा भरी हो तो वही 24 घंटे चमत्कार कर देते हैं। तुम मुस्कुराते हो, तुम सीखते हो, तुम दुनिया को बेहतर बनाते हो। अरुण ने अब समय की कीमत समझ ली थी, पर अब एक नई चुनौती सामने थी, थकान। वो काम करता था, ध्यान भी लगाता था, पर अक्सर महसूस करता कि भीतर कहीं कुछ बुझा हुआ है, जैसे जिंदगी चल रही थी पर जी नहीं रही थी। एक दिन वो अपने एक पुराने दोस्त से मिला। दोस्त ने कहा, अरुण, जब मोबाइल की बैटरी खत्म होती है तब हम उसे चार्ज करते हैं, पर जब अपनी बैटरी खत्म होती है तो हम बस मजबूरी से चलते रहते हैं। वो बात अरुण के दिल में उतर गई। उस दिन से उसने ठान लिया, अब वो सिर्फ कमाने के लिए नहीं जिएगा, वो भरने के लिए जिएगा। अपनी आत्मा को, अपनी ऊर्जा को। ऊर्जा 3 जगह से आती है, शरीर, मन और आत्मा से। एक शरीर से ऊर्जा, तुम क्या खाते हो, कैसे चलते हो, कैसा सांस लेते हो, ये सब तुम्हारी ऊर्जा तय करते हैं। सुबह का एक छोटा टहलना, थोड़ा पानी, थोड़ा सूरज, थोड़ा सन्नाटा, ये किसी भी कॉफी से ज्यादा ताकत देता है। 2 मन से ऊर्जा, जो विचार तुम दिन भर सोचते हो वही तुम्हारा मूड बनाते हैं। अगर तुम्हारे दिमाग में शिकायतें हैं तो मन भारी रहेगा। अगर तुम्हारे विचार कृतज्ञता से भरे हैं तो मन हल्का और ऊर्जावान रहेगा। 3 आत्मा से ऊर्जा, जब तुम कुछ ऐसा करते हो जो तुम्हारे दिल को छूता है,
किसी की मदद, सच्चा काम, कोई जुनून, तब तुम्हारी आत्मा चार्ज होती है। यही स्पिरिचुअल एनर्जी है जो तुम्हें भीतर से चमका देती है। ऊर्जा घटाने वाले 3 दुश्मन। 1 तुलना। जब तुम दूसरों से अपनी जिंदगी तौलने लगते हो, तुम अपनी ऊर्जा खो देते हो, क्योंकि ध्यान बाहर चला जाता है और आत्मा भीतर से खाली हो जाती है। 2 नकारात्मक लोग। कुछ लोग हर बात में शिकायत करते हैं और तुम्हारी रोशनी धीरे धीरे चूस लेते हैं। उनसे दूरी बनाना सीखो, क्योंकि तुम्हारी शांति ज्यादा कीमती है। 3 अव्यवस्था। बिखरा हुआ कमरा, बिखरा हुआ दिमाग, दोनों ऊर्जा खा जाते हैं। साफ सुथरा माहौल साफ सोच पैदा करता है। ऊर्जा बढ़ाने के 5 आसान मंत्र। 1 सुबह सूरज की रोशनी में 10 मिनट बिताओ। यह तुम्हारे शरीर को जागृत करती है और मन को शांत। 2 हर घंटे थोड़ा पानी पियो। डिहाइड्रेशन सबसे छिपा हुआ थकान का कारण है। 3 रोज किसी के लिए एक अच्छा काम करो। बिना अपेक्षा के अच्छाई देना आत्मा को शक्ति देता है। 4 कृतज्ञता लिखो। दिन में 3 चीजें लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। आभार नकारात्मकता को मिटा देता है। 5 रात को मोबाइल से दूरी रखो। दिन खत्म होने से पहले खुद से जुड़ो, ना कि स्क्रीन से। अब अरुण का चेहरा बदल चुका था। वो पहले जैसा व्यस्त आदमी नहीं था। अब वो शांति में तेज था। हर सुबह वो गहरी सांस लेता, हर शाम थोड़ी कृतज्ञता लिखता। लोग पूछते, कैसे इतना संतुलित रहते हो? वो मुस्कुराकर कहता, मैं अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करता, मैं उसे दिशा देता हूं। अगर तुम्हारी ऊर्जा नीचे है तो तुम्हें हर चीज भारी लगेगी, काम भी, रिश्ते भी, जिंदगी भी। पर अगर तुम्हारी ऊर्जा ऊपर है तो वही काम अवसर बन जाता है, वही जिंदगी संगीत बन जाती है। याद रखो, जिंदगी वही लौटाती है जो तुम उसे भेजते हो। अगर तुम दुनिया में रोशनी भेजोगे तो अंधेरा खुद दूर भाग जाएगा। हर दिन थोड़ा समय उस चीज में लगाओ जो तुम्हें सच्ची खुशी दे। वो किताब हो सकती है, संगीत, ध्यान, लिखना या प्रकृति में टहलना। क्योंकि जब तुम्हारा मन शांत और भरा हुआ होता है तब तुम दूसरों को भी रोशनी बांट सकते हो। और यही है इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ का असली अर्थ। अपने भीतर इतनी ताकत भरना कि तुम्हारी मौजूदगी ही दूसरों को शांति दे। दोस्त, पैसा, नाम, शोहरत, ये सब अस्थाई हैं, पर जो व्यक्ति अपने मन, समय और ऊर्जा को संभाल लेता है वो अजेय हो जाता है। क्योंकि जब तुम अपनी ऊर्जा के मालिक बन जाते हो तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। आज से तय करो, मैं अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करूंगा। मैं उसे अपनी वृद्धि, अपने सपनों और अपनी शांति में लगाऊंगा। अब तुम जान चुके हो, जिंदगी का असली निवेश 3 चीजों में होता है, खुद में, अपने समय में और अपनी ऊर्जा में। अगर तुमने इन तीनों को संभाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। अगर तुम्हें यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ताकि अगली वीडियो सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। चलो मिलकर बढ़ते हैं अपने भीतर की रोशनी को पहचानने की इस यात्रा में।